अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड। लॉजिकल ऑपरेशंस तो पता ही है ना हम लोग को, एंड और वगैरह वही सारा। तो सबसे पहले हम लोग एंड पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ANA R, ठीक है। AN मतलब एंड, और यहाँ जो ये वाला इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है, कौन सा, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर वाला रजिस्टर इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो और सबसे पहले इसी की तरह जाएंगे हम लोग, ANI वैल्यू, ठीक है, 8 बिट अगेन। तो ये क्या करेगा, जो AN है, क्या कहते हैं इसमें, जो एक्यूमुलेटर A है वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है, उसको और इस वैल्यू को ये क्या करेगा, आपस में ऐड करेगा, बिटवाइज ऐड करेगा, एंड फिर स्टोर करेगा अगेन किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर ही। नंबर 2 हम लोग देखते हैं ANA रजिस्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा होगा और रजिस्टर, किसी रजिस्टर के अंदर जो डेटा होगा उनको आपस में ऐड करेगा और फिर वापस एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेगा। नंबर 3 ANA, सॉरी ANA, और तीसरा वाला क्या होता है, मेमोरी, M, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरा लिखता हूँ फिर, और क्या है, इसमें आएगा हमारा सबसे पहले और इम्प्लिसिटली, ये सॉरी ये क्या कहते हैं, इमीडिएट, और इमीडिएट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वैल्यू के साथ हमेशा, ठीक है। और ये 8 बिट होता है। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, और एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और फिर इसमें R, इसी तरह और M, ठीक है। वैल्यू के साथ और करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा होगा उसको वैल्यू के साथ और करेंगे और स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हमारे पास रजिस्टर में डेटा होगा, ठीक है, कोई भी BCD कोई भी रजिस्टर हो सकता है, उसको उठाएंगे और एक्यूमुलेटर के साथ और करेंगे और फिर स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर ही, ठीक है। इसी तरह मेमोरी में जो एड्रेस होगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस पे डेटा उठाएंगे, उस डेटा को लाएंगे, फिर हम लोग एक्यूमुलेटर के साथ और करेंगे और फिर स्टोर करेंगे किसके साथ, और स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर ही, ठीक है। एंड और तीसरा वाला आता है हमारे पास जॉर में हम लोग लिखते हैं XR इमीडिएट, अगेन इसी इसी की तरह वैल्यू 8 बिट। नंबर 2 हम लोग लिखते हैं XR A रजिस्टर, और तीसरा आता है XR, सॉरी XR M, और XR A M, ठीक है। यहाँ मैंने नोटबुक पे लिखा हुआ है M, तो ये चेक कर लेना, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो अगेन ये सेम है, वैल्यू को करेगा और किसके साथ, वैल्यू को और करेगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, और स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। इसमें रजिस्टर के अंदर जो कुछ होगा वैल्यू, उसको उठाएगा और एक्यूमुलेटर के साथ और करेगा, इसमें सेम जैसे और ऊपर वालों में था। उसके अलावा हम लोग देखते हैं CMA क्या होता है, एक्यूमुलेशन कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेशन नहीं सॉरी एक्यूमुलेटर होगा, TOR, एक्यूमुलेटर कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ डाटा है, फॉर एग्जांपल 25H, ठीक है। तो 25H को हम लोग, इस डाटा को हम लोग कैसे, इस डाटा का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के अंदर ये डेटा है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 2 कैसे हम लोग लिखते हैं, 0010, और 50101, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा 1101101010, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो बेसिकली इसी का मतलब होता है CMA, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, एक्यूमुलेटर के अंदर कॉम्प्लीमेंट करना, उसको वापस एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर करना। हो गया ये भी। उसके अलावा सर ने क्या पढ़ाया, सर ने पढ़ाया फिफ्थ, पढ़ाया कंपेयर पढ़ाया, और छठा पढ़ाया कुछ रोटेट, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हुई है, तो ये पढ़ लेना कहीं से भी पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होती है 2 तरह की। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली होती क्या है, टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं बोलूँगा होता क्या है, फॉर एग्जांपल
इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये हो गया I1 कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, I2 लिखी है, I3 लिखी हुई है, I4 में क्या बोला है, I4 में बोला है वापस I1 में जाना, ठीक है, इसी को कहते हैं ब्रांचिंग। तो जो ही ये I3 एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद I4 जाएगा, I4 में क्या लिखा हुआ है, वापस जाना कहाँ पे, I2 या I1 में कहीं भी, I2, ठीक है। तो ये इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ का मतलब है वापस जाना यहाँ, तो इसी को कहते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब जो ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, कट करूँगा, ठीक है, ये दो तरह की होती है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। एक तो होती है अनकंडीशनल, दूसरी होती है कंडीशनल। कंडीशनल में भी होती है दो तरह की, ठीक है, इफ ट्रू, इफ फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू हो गई तो ब्रांचिंग हो जाएगी, अगर फॉल्स हुआ तो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन 1 लिखी हुई है, जिसने इफ एल स्टेटमेंट पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग, उसमें उसको आराम से समझ आ जाएगा ये, और जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसके लिए अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये है, लेट्स अज्यूम ये है कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, ये है बर्तन धो लो, ये है लेट्स से रूम साफ करो, ठीक है। और I4 है यहाँ पे, ये है हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल कुछ स्टेटमेंट, इफ ऑल बर्तन क्लीन, ठीक है, इफ ऑल बर्तन नॉट क्लीन देन गो टू I2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन निकाला, ये इंस्ट्रक्शन निकाला, ये इंस्ट्रक्शन निकाला, I4, जो ही I4 पे, ये I4 एक चेक पॉइंट ऐसा बन जाएगा, ठीक है, चेक पे हो जाएगा। अगर सारे बर्तन क्लीन है तो ठीक है, तो आगे चलो, अगर सारे बर्तन क्लीन नहीं है तो वापस कहाँ जाओ, इसी को कहते हैं कंडीशनल, ये कंडीशन है, ठीक है, इफ एल्स वाली कंडीशन। इफ ऐसा है तो वैसा करो, इफ ऐसा नहीं है तो वैसा, ठीक है। तो इफ ऐसा मतलब सॉर्ट ऑफ, इफ बारिश हो रही है गाड़ी निकालो, इफ बारिश नहीं हो रही है स्कूटर निकालो, इसी का मतलब है कंडीशनल। कंडीशन ट्रू, ट्रू मतलब है इफ बारिश हो रही है, ठीक है, इफ इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ बारिश हो रही है गाड़ी निकालो, वरना स्कूटर निकालो। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई कि मतलब बारिश हो रही है तो हम लोग गाड़ी निकालेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई कि बारिश बारिश हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्कूटर निकालेंगे। इसी का मतलब है ब्रांचिंग और नो ब्रांचिंग, सॉरी, उसी का मतलब है इफ और इफ ट्रू और इफ फॉल्स। और अगर ट्रू हो गया तो ब्रांचिंग करो, अगर फॉल्स हुआ तो ब्रांचिंग नहीं करो, ठीक है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इसमें इसमें सबसे पहले अनकंडीशनल जो होता है, मतलब जो ब्रांचिंग हो गई, वो हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। इसमें होता है सबसे पहले जंप इंस्ट्रक्शंस, और कुछ सर ने पढ़ा है, कुछ कॉल पता नहीं सर ने पढ़ा है या कॉल समथिंग, और तीसरा रीस्टार्ट समथिंग, ठीक है। तो ये दो तो मैंने नहीं पढ़े हैं। जंप इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ाता हूँ कैसे होता है। जंप, ये सिंपल, इसमें लिखा हुआ होता है समथिंग लाइक JMP जंप टू कुछ एड्रेस दिया होगा 8035H समथिंग लाइक दिस। तो जो ही इस पोर्शन पे हम लोग चले जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जंप करेगा टू दैट एड्रेस, ठीक है, टू दैट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं देखता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इनपुट, एक इंस्ट्रक्शन है, इनपुट ले लो 28 से, उसके बाद आउटपुट दे दो, आउटपुट OUT है और सिर्फ आउट है, OUT, हाँ, आउटपुट दे दो कुछ 50H पे। 28H एक पोर्ट है, उससे एड्रेस, ये उस पोर्ट का एड्रेस है, उस पोर्ट से डाटा ले लो और उसको आउटपुट दे दो 50H पे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जंप स्टार्ट, और इस वाली लाइन को मैं लेबल करूंगा एज START, ठीक है। तो ये स्टार्ट जो ये लेबल है ना, ये करेगा स्टोर एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये स्टोर करेगा इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो जो ही मैं जंप स्टार्ट लिखूंगा, और मैं लिख सकता हूं इस जंप स्टार्ट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सीधे जंप
इसका इंस्ट्रक्शन, इसका एड्रेस लिख सकता हूँ। लेट्स से इसका एड्रेस है, क्योंकि ये भी स्टोर हो जाएगा ना, ये सारी चीज़ें तो स्टोर होगी ना मेमोरी में ही कहीं पे। इसका एड्रेस है लेट्स से 8035H। या तो मैं स्टार्ट लिख सकता हूँ, जंप स्टार्ट, तो ये स्टार्ट पे जाएगा, या तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 8035H। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ वी जंप द थिंग्स। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यही करते हैं। ठीक है, तो सर ने कितना पढ़ा है इसमें, वो थोड़ा देख लेना आयुषी की नोटबुक या किसी की नोटबुक से, जहाँ से भी पढ़ रहे हो तुम लोग। एनीवेज दिस इज़ ऑल, मतलब दिस वाज द लास्ट लेक्चर। इसके बाद मैं मिड सेम से पहले कोई एटलीस्ट वीडियो नहीं अपलोड करूँगा। मोर और लेस सारा कुछ कवर हो गया है। ठीक है, मेन जो भी जो मेन चीज़ें थी, 95% ऑफ द सिलेबस मिड सेम का या 90% ऑफ द सिलेबस मिड सेम का कवर हो गया है। इसके अलावा कुछ ABC मत कुछ ज़्यादा या कम पढ़ाया होगा सर ने, वो सर की नोटबुक से या किसी की नोटबुक से देख लेना। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट्स में थम्स अप ड्रॉप कर लेना या DM में थम्स अप ड्रॉप कर लेना।